गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, यार काफी डरावनी थी, और वो शैतान जो उसके शरीर के भीतर घुसा था, उसकी वो आवाज काफी खौफनाक थी। छोड़ो यार ये किस्से कहानियां, अगर रियल में कुछ दिखाना चाहते हो तो बोलो। प्रियंका ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे ये जो कहानी मैंने बताई वो रियल थी। सचिन समझाने लगा। कुछ भी मत फेंक, ये बस एक कहानी थी, एक काल्पनिक कहानी। निकिता की रूखी बात सुनते ही सचिन हमेशा की तरह आज भी अपनी मनगढ़ंत कहानी को रियल बताने के लिए जी जान से कोशिश करने लगा। नहीं यार, सच में ऐसा हुआ था। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। उस इलाके के पुराने लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ हवा नहीं चलती, बल्कि नरभक्षी साए घूमते हैं। वे साए इंसान के मांस के साथ उसकी चीखों और हड्डियों के भूखे होते। कहते हैं कि सालों पहले कुछ लोग उस गहरी खाई में भूखे मर गए थे, और अब उनकी अतृप्त आत्माएं किसी को भी वहां से जिंदा लौटने नहीं देती। वे पहले तुम्हें भ्रम में डालते हैं, अपनों की आवाज में पुकारते हैं, और जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब वे तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा अलग कर देते हैं। उन शैतानों ने किसी को भी उस इलाके से जाने नहीं दिया। सच में। सचिन की बात सुनकर प्रियंका ने कहा, ठीक है बाबा, तुम कहते हो तो ये कहानी सच थी, और जहाँ ये पब्लिश हुई थी उस मैगजीन का नाम है टाइम मैगजीन। ओके, खुश। तभी चिप्स का पैकेट हाथ में लेते हुए निकिता ने कहा, हाँ, टाइम मैगजीन वालों ने फ्रंट पेज पर उस भूत की तस्वीर छपी थी, वो भी स्वैग वाली। यो यो ठीक है, चलो अब कोई रियल भूतों के किस्से सुनाओ। उदय ने मजाकिया अंदाज में कहा। रियल में और भूत? क्या ये सच में होते भी हैं? यार तुम ये भूतों की कहानी किस्से बताना बंद करो। मैं इसीलिए ट्रिप पर नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है तुम ये भूतों वाली कहानी बताना बंद नहीं करोगे, और भूतों से मुझे सख्त नफरत है। विनोद ने थोड़ा चिढ़कर कहा। अबे साले, नफरत है या भटती है? गाड़ी के स्टीयरिंग संभालते हुए फिर से उदय ने विनोद का मजाक उड़ाते हुए कहा, फटती है इसलिए नफरत है। सचिन की इस बात पर सब ठहाका मार के हंसने लगे। लगता है हमारी मंजिल आ गई है। हाँ, लगता तो है। चलो यही डेरा डाल देते हैं। यार काफी सुनसान इलाका है, मेरी मानो थोड़ा इंसानी बस्ती के नजदीक डेरा डालते हैं। ये जगह अच्छी है, गाड़ी साइड में रोक दो, हम यही डेरा डालेंगे। सचिन ने भी हाँ कहा, और उदय ने गाड़ी उस सुनसान इलाके में एक जगह पार्क कर दी। सभी दोस्त गाड़ी से उतरे और इलाके को आराम से देखने लगे। रात का अंधेरा गहरा चुका था। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। आधे चांद की धीमी रोशनी से पूरा इलाका मध्य रोशनी से जगमगा रहा था। खुला मैदान, कुछ पेड़, सामने गहरी खाई और ऊंचे पहाड़। सभी दोस्तों ने अपना तामझाम उठाया और एक खाली जगह पर अपना टेंट लगा दिया। उदय और विनोद ने आग जलाई। प्रियंका और निकिता खाने का सामान निकालने लगी, पर सचिन आसपास के इलाके का मुआयना करने निकला। सारे दोस्त कॉलेज के टाइम से एक दूसरे के साथ थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने करियर में बिजी हो गए। इसके बावजूद 2 या 3 महीने में एक बार कोई भी एक दोस्त ट्रिप प्लान करता, और बाकी सभी दोस्त बगैर कोई एक्सक्यूज दिए खुशी से ट्रिप के लिए अपनी हाजिरी लगते। आज भी सब ऐसे ही एक ट्रिप प्लान करके आए थे। उस इलाके में टहलते टहलते सचिन कुछ दूर झाड़ियों के पीछे पेशाब करने के लिए रुक गया। इलाका काफी सुनसान था। थोड़ी खाली जगह, फिर पेड़ों के गुच्छे, उसके बाद गहरी खाई और उनसे पहाड़। अपने आसपास नजर डालते हुए उसे कुछ दूरी पर एक इंसानी आकृति नजर आई जो पेड़ों के पास खड़ी थी। उसने सोचा अपना ही कोई दोस्त है, शायद विनोद या उदय। विनोद, उदय, क्या तुम हो वहां पर? उसने आवाज दी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अपना काम निपटाकर वो उस इंसानी आकृति की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, वो इंसानी आकृति उससे दूर जाती महसूस हो रही थी। कौन है वहां? सचिन ने आवाज दी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो दोबारा उस आकृति की तरफ चलने लगा और आवाज लगाई, कौन हो तुम? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? पर कोई जवाब नहीं आया। उस आकृति को अपने से दूर जाता देख सचिन रुक गया और पीछे मुड़ा ही था, झट से उसे किसी ने सामने से पकड़ लिया।
सचिन के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो अंदर तक हिल गया था, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य हो गया, क्योंकि सामने उसका दोस्त विनोद और उदय थे, जिन्होंने सचिन को डरा दिया था। क्या बात है, इतना क्यों डर गए? हाँ यार, तुम्हारे चेहरे पर तो डर साफ साफ नजर आ रहा है। हम तो बेकार में विनोद को फट्टू समझते हैं। ऐसी बात नहीं यार, वहां पर कोई था। मैंने आवाज लगाई पर वो आगे ही चला जा रहा था। काफी देर तक मैं उसे आवाज लगा रहा था, पर वो रुका नहीं। सचिन उन दोनों को समझाने लगा, पर विनोद ने उससे कहा, अरे क्या घंटा आवाज लगा रहा था, हमने तो तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तो क्या साइलेंट मोड में आवाज लगा रहा था?